आज की जो बुक है उसका नाम है मृत्यु एक कल्पना, जो कि सदगुरु द्वारा लिखी गई है। जिस भय में व्यक्ति जीता है उस भय का नाम है मृत्यु। सबसे ज्यादा व्यक्ति या हर कोई चीज जो दुनिया में उपलब्ध है, जैसे कि जितने भी जानवर हैं, पेड़ पौधे हैं, सभी को अपने विनाश का डर रहता है, अपनी मृत्यु का डर रहता है और हर व्यक्ति इसी भय में जीता है। और ये जो भय है, यानी कि खत्म हो जाने का भय, ये व्यक्ति को क्या नहीं करने देता है, जीने नहीं देता है, खुलकर नहीं जीने देता है, क्योंकि उसे हमेशा भय बना रहता है। तो इस बुक में इस मृत्यु के बारे में, इस भय के बारे में बहुत विस्तार से बताया गया है कि आखिर मृत्यु है क्या और किस गलत कॉन्सेप्ट को लेकर हम आज तक जी रहे हैं। तो जब इस बुक को उन्होंने लिखा तो सबसे पहले उन्होंने एक प्रश्न को पूछा है, जो हम सभी को भी अपने आप से पूछना चाहिए। वो प्रश्न है कि हम कहते हैं कि हमने किसी मृत व्यक्ति को देखा, तो क्या आपने कभी भी किसी मृत व्यक्ति को देखा है? अच्छा, आवाज एकदम क्लियर आ रही है ना? हाँ। तो आप कह रहे हैं कि क्या आपने कभी भी मृत व्यक्ति को देखा है क्या? इसके उत्तर में कह रहे हैं, हमने आज तक कभी कभी किसी ने भी किसी मृत व्यक्ति को नहीं देखा, हमने एक मृत शरीर को देखा है। जब हम ये कहते हैं कि वो फला व्यक्ति जो था वो अब नहीं रहा, गुजर गया, तो उसका कहने का मतलब ये होता है कि वो अब अस्तित्व में नहीं है। इसके साथ ही साथ वो कह रहे हैं कि मृत्यु जो है वो केवल एक कल्पना होती है, मृत्यु जैसा सच इस दुनिया में नहीं है। इस बात को साबित करने के लिए वो कह रहे हैं, जब हम ये कहते हैं कि हमें ये जीवन एक बार मिला है, ये शब्द हमने कई बार सुना है कि ये जीवन हमें एक बार मिला है, इस जीवन को खुल के जी लीजिए, जो करना है कर लीजिए, ऐसे शब्द हम बहुत सुनते हैं, ऐसे सेंटेंस हम बहुत सुनते हैं। लेकिन सदगुरु कहते हैं कि मृत्यु जो है वो एक बार मिलती है, जीवन तो हमें रोज मिलता है। मृत्यु किसी व्यक्ति को एक ही बार आती है, लेकिन जीने के लिए मौके हमें रोज मिलते हैं, हर पल मिलते हैं, हर क्षण मिलते हैं। तो मृत्यु जो है वो एक कल्पना है हर व्यक्ति की। कैसे? जब एक व्यक्ति, हम अपने आप से पूछें, कोई घर हमने बनाया है, वो घर बहुत जर्जर हो गया है, बहुत टूट फूट गया है, अब उस घर में रहने लायक कंडीशन नहीं है, हम क्या करेंगे? हम उस घर को छोड़कर किसी दूसरे घर में रहेंगे, खुद अपनी स्वेच्छा से उस घर को बदलेंगे और उस घर में रहेंगे। इसी तरह से जब हमारा शरीर हमारी सोल के रहने लायक नहीं होता, चाहे वो शरीर जर्जर हो जाए, शरीर में कोई बहुत सारी बीमारियां लग जाए उस तरीके से, या कभी किसी का बहुत भयानक तरीके से एक्सीडेंट हो जाता है, कोई लोग सुसाइड कर लेते हैं, उस समय उनका शरीर उस आत्मा के रहने के लायक नहीं होता, चाहे उनका मानसिक लेवल उस तरीके का हो या शारीरिक लेवल उस तरीके का हो। उस समय आत्मा जो है वो शरीर को छोड़कर चली जाती है। तो मृत्यु बस इतना ही है, मृत्यु की जो कल्पना है वो इतनी ही है कि हमने अपना एक घर बदला है। अब कहते हैं, कोई व्यक्ति उनसे पूछते हैं सदगुरु से कि ये जो जीवन मृत्यु का चक्र है ये है क्या? और मृत्यु के बाद जो लोग कहते हैं, गरुड़ पुराण में कई चीजें लिखी हैं और भी पुस्तकें लिखी हैं, मृत्यु के बाद ऐसा होता है, वैसा होता है, नरक होता है, तो वो क्या है? तो सदगुरु उनसे कहते हैं कि जो भी बातें मृत्यु के बारे में हमने दूसरों से सुनी है, क्या हमने वो देखी हैं? उसका कोई प्रमाण हमारे पास है? क्या कोई ऐसा व्यक्ति है हमारे सामने संसार में आसपास जो मृत्यु को भोग कर आया हो और फिर वो हमें ये बताए कि फिर उसके साथ क्या क्या हुआ था मरने के बाद? ऐसा तो कोई व्यक्ति है ही नहीं। हमने ये सारी बातें किताबों से सुनी है या कहीं पर पढ़ी हैं, या किसी ने हमें कुछ ऐसी बातें कल्पना के द्वारा बताई हैं, लेकिन उनका कोई भी
प्रमाण नहीं है। तो मृत्यु का अस्तित्व है भी या नहीं है, इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। फिर पूछते हैं, जो लोग मृत्यु के बारे में पूछ रहे हैं कि मृत्यु के बाद ये होता है वो होता है, जो लोग बताते हैं हमें बैठकर कि जब कोई व्यक्ति मर जाता है उसके बाद फिर उसके साथ ऐसा ऐसा होता है, तो सदगुरु कहते हैं उनसे ये प्रश्न पूछना चाहिए कि आप कितनी बार मर चुके हैं, आप कितनी बार मरे हैं, आप जो कह रहे हैं उसके प्रमाण क्या हैं आपके पास, कि मृत्यु कैसे हुई, मृत्यु के समय आपके मन पर क्या बीत रहा था, जब आपने शरीर छोड़ा तो फिर आपकी आत्मा के साथ क्या हुआ, फिर आपने जब दूसरा शरीर धारण किया तब क्या हुआ। ये सारे प्रश्नों के उत्तर क्या उनके पास है? नहीं है। वो सिर्फ कल्पना कर रहे हैं कि ऐसा ऐसा होता होगा, लेकिन कोई भी प्रमाण नहीं है। अंतिम संस्कार के समय प्रश्न पूछता है एक व्यक्ति, अंतिम संस्कार के समय क्या होता है? तो कह रहे हैं कि अंतिम संस्कार के समय हम एक व्यक्ति को देखते हैं जिसका उसके धर्म के अनुसार अलग अलग तरीके से उसका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। लेकिन सबसे अच्छा अंतिम संस्कार जो बता रहे हैं वो बता रहे हैं जो हमारे वैदिक संस्कृति में होता है। उसको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि वो सबसे लंबा चलने वाला अंतिम संस्कार होता है। जैसा हम सभी जानते हैं कि कम से कम 13-14 दिन, फिर बरसी, फिर बहुत सारी चीजें, हम बहुत सारी क्रियाएं करते हैं, तब जाकर हम मानते हैं कि जो व्यक्ति हमारे घर से शरीर छोड़कर गया है उसको पूरी तरीके से मुक्ति मिली होगी और उसके कर्म बंधन सेटल हुए होंगे। माइक म्यूट करें। जब कोई व्यक्ति ये कहता है कि मेरे परिवार में से ये व्यक्ति अब नहीं रहा, इसका शरीर छूट गया है, तो उसी समय ये मान लेना चाहिए कि वो व्यक्ति अब किसी भी तरीके से, हम उनकी सोल के रूप में उनको बरसों बरसों तक पूजते रहते हैं, लेकिन एक बार जब शरीर ने सोल छोड़ दी तो वो व्यक्ति अभी था या होगा या वैसा, उसके अस्तित्व का कोई महत्व नहीं रहता। एक और चीज इसमें बहुत अच्छी बताई है, बहुत ही सुनने लायक और समझने लायक बताई है कि जब हम ये कहते हैं ना कि हमारे पूर्वज भी कहते थे कि काशी में शरीर छोड़ना चाहिए, उज्जैन में शरीर छोड़ना चाहिए, कुछ ऐसे जगहों के नाम लेते हैं कि जहां पर शरीर छोड़ने से आपको मुक्ति मिलती है। तो क्या कभी हमने इसके पीछे का साइंस जानने की कोशिश की कि ऐसा क्यों कहते हैं? जिन लोगों ने भी आत्मा की यात्रा बुक पढ़ी थी, सुनी थी मतलब, उन लोगों ने ये समझा था कि जब आत्मा शरीर छोड़ती है तो उनको लेने के लिए, उसको लेने के लिए कई सारे हेल्पर्स आते हैं जिसमें कि हमारे एंजल्स भी होते हैं। तो जब हम ऐसी जगहों की बात करते हैं जिनके बारे में ये कहा जाता है कि इन जगहों पर शरीर छोड़ने से हमें मुक्ति मिलती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है, तो उसके पीछे का साइंस ये है कि जब हम काशी में शरीर छोड़ा किसी व्यक्ति ने, उस जगह पर ऑलरेडी बहुत सारी संत आत्माएं हैं, वहां पर बहुत सारी पॉजिटिव आत्माएं हैं, क्योंकि वहां पर इसी तरीके का वातावरण है। काशी विश्वनाथ में, बनारस में बहुत सारे मंदिर हैं, वहाँ का वातावरण ऐसा है कि वहाँ पे पूजा पाठ ज़्यादा की जाती है, वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा धार्मिक हैं। तो जब ऐसी जगहों पर कोई व्यक्ति शरीर छोड़ता है जो कि धार्मिक स्थल है, तो वहाँ पर उसकी मृत्यु के बाद उसका जो आगे की यात्रा है, जो हमने 7 पड़ाव जाने थे आत्मा के, वो बहुत ही ईजी हो जाते हैं। ठीक है, तो ये उसके पीछे का एक साइंस है। एक बहुत अच्छा होमवर्क कह सकते हो आप इसको, या इसको आप इस जो इन्होंने जो बातें बताई हैं उसके बारे में आप प्रैक्टिस कह सकते हो कि क्या करना है, आप कैसे जान सकते हो कि मृत्यु का सच क्या है, और जब कोई व्यक्ति मृत्यु में प्रवेश करता है तो उसको कैसा फील होता है। जितना कि डरावना वर्णन किया गया है वैसा फील नहीं होता है। सदगुरु कहते हैं आज ही आप इसे आजमा सकते हो। करना क्या है, जब आप सोने जाते हैं और जब बिल्कुल आप नींद की अवस्था के बिल्कुल करीब होते हैं कि आपको बिल्कुल नींद आने ही वाली है, उस समय आप जागरूक हो जाइए। समझे बात को? जब हम सोने जाते हैं और जब हमें नींद बिल्कुल आने वाली होती है, उस समय हम बिल्कुल जागरूक नहीं रहते, मतलब हम बिल्कुल नींद में सहज चले जाते हैं। तो क्या कह रहे हैं, आज ऐसा करके देखिए
जब भी आपको नींद आ रही हो और आप बिल्कुल नींद में जाने वाले हैं, उस समय बिल्कुल जागरूक हो जाइए और अपने आप को नींद में जाता हुआ देखिए। अपनी नींद को जागरूकता के साथ देखिए और आप पाओगे कि आपकी नींद में बहुत ही अद्भुत चीजें घटित होती हैं। इसकी प्रैक्टिस करते करते जिस समय आपको वास्तव में कभी जो मृत्यु है उसको उन्होंने कहा है कि गहरी नींद है, थोड़े लंबे समय की नींद कह रहे हैं उसको। जो हम रोज सोते हैं वो हमारी मृत्यु की एक प्रैक्टिस है, कुछ 7-8 घंटे के लिए हम उस अवस्था में जाते हैं, ठीक है। और जब मृत्यु होती है तो थोड़े लंबे समय के लिए जाते हैं। तो जो लोग इस चीज की प्रैक्टिस करते हैं रेगुलर, उनके लिए मृत्यु उतनी ही सहज हो जाती है जितनी की रोज नींद आना, उतनी ही आसान और उतनी ही सुखद। तो प्रैक्टिस क्या है, होमवर्क क्या है, रोज जब हम नींद में जाएं उसके पहले जागरूक हो जाए। जो व्यक्ति सोने के पहले जो जो क्रियाएं करता है उसकी जो मृत्यु है वो उतनी ही ज्यादा दर्दनाक या बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। जैसे कुछ लोगों को टीवी देखते देखते सोने की आदत होगी, है ना, कुछ लोगों को कुछ और चीजें, मोबाइल, आजकल तो मोबाइल सबसे अहम चीज हो गई है, मोबाइल देखते देखते लोग सोते हैं। मोबाइल पर भी आप क्या चीज देख रहे हैं वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। पहले के जमाने में कहा जाता था पढ़ते पढ़ते सोइए। पढ़ना क्या चीजें पढ़ना है, धार्मिक पुस्तकें पढ़िए, पढ़ते पढ़ते सोइए। क्योंकि जब आप अच्छी चीजें पढ़ते पढ़ते रोज सोते हैं तो आपकी निद्रा जो है, आपकी नींद जो है वो एक बहुत अच्छा ध्यान बन जाती है, वो एक बहुत अच्छी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस बन जाती है। तो हमें अब आगे से क्या करना है, हमें रोज नींद में जाने से पहले या तो कुछ अच्छा देख लेना है या अपनी नींद को ही देखते रहना है कि हम कैसे नींद में प्रवेश करते हैं, क्या क्या होता है। फिर हमें कोशिश करना है सुबह कि नींद में जो जो हुआ वो हमें याद रहे कि हमने क्या देखा। फिर उस पर थोड़ा सा हम उस पर थोड़ा एनालिसिस करेंगे कि क्यों वैसा सपना देखा हमने। कभी कभी सपने में ऐसे ऐसे लोग दिखते हैं जिनसे हमें हमारा कोई लेना देना नहीं है, जिनसे हमारी कोई ज्यादा बातचीत नहीं होती, क्यों देखा हमने उनको, ठीक है। जब हम नींद को अध्ययन करना शुरू करेंगे तो हमारी मृत्यु भी बहुत सहज हो जाएगी। हमारी मृत्यु फिर वैसे होगी जैसे कोई पका हुआ फल पेड़ से बहुत सहजता के साथ, बहुत ही साधारण तरीके से नीचे गिर जाता है, ठीक, और हम उसको इंजॉय कर पाएंगे। भारत के बारे में लिखा गया है, भारत में हर एक व्यक्ति किसी धार्मिक स्थल पर ही जाकर मरना चाहता है, वो अपने निवास स्थान पर अपना शरीर छोड़ना ही नहीं चाहता। ये बात भी सच है। अधिकतर हिंदुओं में ये वाली थॉट प्रोसेस बहुत देखी जाती है। अब एक बहुत अच्छी और बात बता रहे हैं वो कि हम लोग सुनते हैं लोगों से कि जो भी स्पिरिचुअल पाथ पर चलता है उसे अपने भोजन पे ध्यान देना चाहिए, मतलब कम से कम भोजन करना चाहिए। इसके बारे में रीजन बताया उन्होंने। इस चीज को बहुत ध्यान से सुनना आप लोग, बहुत ही, इस बुक को जब आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगेगा कि क्या कहना चाहते हैं, लेकिन इस बात को बहुत ही सरलता से समझने का एक बहुत अच्छा तरीका मैं आपको बता रही हूँ कि उन्होंने क्या कहा है कि जो भी लोग बहुत ही सहजता से मृत्यु को प्राप्त होना चाहते हैं उसमें भोजन एक बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। कैसे, जब उपवास की परंपरा हमारे धर्मों में है, उपवास की, जब शरीर में ऊर्जा कम होती है, बहुत ही कम होती है, तब जाकर शरीर को समाधि मिलती है। या शरीर में बहुत ज्यादा ऊर्जा होगी तब जाकर समाधि मिलेगी। जैसे हम मोबाइल को चार्ज करने के लिए एक अलग तरीके का उसका चार्जर होता है, उसके बीच में एक एक डब्बी जैसी होती है। उस डब्बी का क्या काम है, उस डब्बी का ये काम है कि आपके मोबाइल में उतना ही इलेक्ट्रिसिटी या उतना ही पावर पहुंचाए जितने में आपका मोबाइल चार्ज हो जाए, अदरवाइज मोबाइल जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ठीक है। हमारे शरीर को भी ऐसे ही बनाया गया है। अगर उसमें ऊर्जा जो है वो बहुत ही कम हो जाती है तो हमारा शरीर जो है वो समाधि को प्राप्त हो जाता है, समाधि लग जाती है, और ज्यादा हो जाती है तो भी, ठीक है, समाधि कह सकते हैं। या हमारा जो आत्मा है वो शरीर में फिर रह नहीं सकती। आजकल जिम में क्या हो रहा है, जो लोग जिम
जाते हैं, आप देख रहे हैं कई सारे लोगों की डेथ, जो कि इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, कई सारे लोगों की डेथ जिम में हो रही है, जिम में लिए गए प्रोडक्ट के कारण हो रही है। क्यों हो रहा है वैसा? क्योंकि उनके अंदर जो एनर्जी है वो उतनी हाईएस्ट स्टेज तक पहुंच रही है, जिस हाईएस्ट स्टेज में शरीर में सोल का रहना नामुमकिन है। ठीक है, तो दो तरीकों से शरीर जो आत्मा जो है वो शरीर में रह नहीं सकती। कब कब? या तो बिल्कुल ही डिप्लीट हो जाइए आप, या बहुत हाईएस्ट एनर्जी में आ जाइए। उसको एक स्पेसिफिक जो भगवान ने नियत किया है उतना ही पावर चाहिए। उससे ज्यादा या कम मिलता है तो फिर आत्मा जो है वो शरीर को छोड़ देती है। क्लियर हुआ? तो अभी आपको ये समझ में आया होगा कि भोजन इतना इंपॉर्टेंट क्यों कहा गया है। हम जैन धर्म में भी देखते हैं, जिन लोगों को समाधि प्राप्त करनी होती है, जिन लोगों को समाधि में जाना होता है, तो वो कैसे लेते हैं समाधि? वो अपनी समाधि के कुछ दिन पहले से खाना पीना छोड़ देते हैं, और धीरे 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 उनका शरीर जो है वो इस स्थिति में पहुंच जाता है कि ऑटोमेटिकली शरीर और आत्मा अलग अलग हो जाते हैं। और वो इस चीज को रोज घटते हुए देखते हैं, ना कि अचानक हो जाती है। ठीक है, उनको पता है कि मैं खुद अपनी मृत्यु को खुद आमंत्रित कर रहा हूं, तो वो क्या करते हैं? खाना पीना छोड़ते हैं। उनको पता है, इसका साइंस पता है कि जैसे ही ऊर्जा अपने एक लेवल से डाउन होगी, वैसे ही आत्मा जो है वो शरीर छोड़ देगी। इसलिए वो इन तरीकों को इस्तेमाल करते हैं। एक कहानी बता रहे हैं, खुद के बारे में भी कह रहे हैं कि मेरे साथ ऐसी चीज़ें बहुत सारी घटित होती हैं, लेकिन मैं आपको एक ऐसा कहानी बताना पसंद करूँगा जो कि आप सबको बहुत अच्छे से समझ आएगी। उन्होंने बताया है रामकृष्ण परमहंस के बारे में, कि रामकृष्ण परमहंस जो थे ना, वो खाने के इतने शौकीन थे, बंगाली थे और नॉन वेजिटेरियन थे। अधिकतर आध्यात्मिक व्यक्ति वेजिटेरियन होते हैं, कहा जाता है शाकाहारी व्यक्ति ही स्पिरिचुअल हो सकता है, लेकिन वो बहुत फिश खाते थे, पूरी तरीके से नॉन वेजिटेरियन थे और बहुत ज़्यादा खाते थे। तो जब उनके शिष्य उनके पास आते थे तो वो कहते थे कि आध्यात्मिकता में खाने पीने का उतना महत्व नहीं होना चाहिए, उतनी रुचि नहीं होना चाहिए, और खुद बहुत खाते थे। तो उनकी जो पत्नी थी, तो वो उनको इस बात पे बहुत बुरा लगता था कि जब देखो तब आप खाने की बातें करते हो, इतना सारा खाते हो, इतनी बार खाना खाते हो। तो एक दिन उन्होंने उन्होंने कहा कि इस बारे में बात करना अच्छा नहीं लगता, लेकिन और उनका एक नियम था कि वो खाना झूले पर बैठकर खाते थे, झूला झूलते झूलते खाना खाते थे। तो उन्होंने एक दिन, उनकी पत्नी ने, उनसे रहा नहीं गया तो उन्होंने उनसे पूछ ही लिया कि आप मुझे एक बात बताओ कि आध्यात्मिकता में तो एक नियम में खाना खाना चाहिए और थोड़ा सा खाना खाना चाहिए जितना कि आपका शरीर उसमें चल जाए, लेकिन आप इतना भोजन करते हो और आप अपने शिष्यों को बोलते हो कि भोजन में रुचि नहीं होना चाहिए। तो वो उनसे कहते हैं कि जवाब, इस बात का जवाब नहीं देते कि मैं क्यों खाना खाता हूँ। वो क्या कहते हैं, अगर मैंने किसी दिन खाना खाने से मना कर दिया तो ये समझ लेना कि मेरे जीवन के केवल 3 ही दिन बचे हुए हैं। इस बात को वो ऐसे लाइटली ले लेती हैं और अपने काम में लग जाती हैं। कुछ 1-2 महीने बाद वो अपने पति से खाना खाने के लिए पूछती हैं तो वो मना कर देते हैं। पहली बार ऐसा होता है कि वो खाने के लिए मना करते हैं, तो वो एकदम डर जाती हैं और रोने रोने लगती हैं, विलाप करने लगती हैं, क्योंकि उनके पति ने उनसे कहा होता है कि अगर मैं खाना खाने के लिए जिस दिन मना कर दूं तो समझ जाना कि 3 दिन में मेरी मृत्यु हो जाएगी। और जिस दिन से वो खाना छोड़ते हैं तो बिल्कुल 3 दिन के बाद उनकी मृत्यु हो जाती है, रामकृष्ण परमहंस की डेथ हो जाती है। इसके बाद इसके पीछे का साइंस जो बाद में उन्होंने देखा, लोगों ने देखा, उनकी मृत्यु को उन्होंने ऑब्जर्व किया, तब उन्होंने इसका रीज़न ये बताया कि वो रामकृष्ण परमहंस जो थे ना, वो एक बहुत स्पिरिचुअल सोल थी, वो किसी ना किसी पर्पस से संसार में थी। तो उनकी एनर्जी वैसे भी इतनी थी कि वो जब चाहे तब वापस जहां से आई है वहां जा सकती थी, लेकिन खाना जबरदस्ती खाकर वो अपने आप को केवल संसार में बनाए रखने के लिए इतना खाना खाते थे कि वो बने रहें संसार में जब तक कि उनके शरीर का उद्देश्य पूरा नहीं हो जाता। तो उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए उनका शरीर बना रहे, जो कि उनके हाथ में ही था कि मेरा शरीर मुझे कब तक बना के रखना है, उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए वो बार बार खाना खाते थे। और जब उन्होंने खाना छोड़ा तो 3 दिन के अंदर उन्होंने अपना शरीर भी छोड़ दिया।
तो इस हद तक हमारा शरीर, हमारा जीवन और हमारी मृत्यु हमारे हाथ में हो सकती है अगर हम अपनी ऊर्जा को इस तरीके से साधते हैं, जो जो साधना हमने पहले शिव सूर्योदय शास्त्र में सीखी, कि अपने सांसों को साधें और सांसों को साधते साधते जीवन हमारा पूरा हमारे हाथों में आ जाएगा। ठीक। मृत्यु को और अच्छे से डिस्क्राइब करने के लिए कहते हैं कि जैसे एक हवा का बुलबुला होता है या एक गुब्बारा होता है, अगर उसको पिन मार के फोड़ दिया जाता है तो उसके अंदर की जो हवा है, जो एयर है, वो कहाँ जाती है? पूरे वातावरण में मिल जाती है। तो ऐसे ही हम जो है, हमारा शरीर जो है, जो मनुष्य है, अगर वो मर भी जाए तो वो कहाँ जाएगा? वातावरण में विलीन हो जाएगा, लेकिन जा कहीं भी नहीं सकता। इसको हमने पहले भी इस बात को समझा था कि इस संसार में जो भी चीजें हैं वो इस संसार से बाहर नहीं जा सकती। जैसे कि हमारी सोल है, हमारी सोल अगर इस शरीर को छोड़ भी दे तो भी वो कहीं और नहीं जा सकती, उसको दूसरा शरीर तक के लिए वेट करना होगा। ठीक है। अब एक और चीज बताई है कि एक शरीर, एक व्यक्ति को दूसरा शरीर के लिए कितना वेट करना होता है। एक शरीर जब जब वो अपने नेचुरल तरीके से शरीर को आत्मा छोड़ती है तो बहुत जल्दी उसको अपना दूसरा शरीर मिल जाता है, आत्मा को। लेकिन जो लोग सुसाइड करते हैं, कहते हैं ना अकाल मृत्यु, मरा है, सुसाइड कर लिया, एक्सीडेंट में जिन लोगों की डेथ होती है, उसमें क्या होता है कि जो शरीर की ऊर्जा है ना वो बनी हुई रहती है, काफी लंबे समय तक बनी हुई रहती है, क्योंकि वो डेथ के लिए प्रिपेयर नहीं थे, तैयार नहीं थे। जो व्यक्ति मृत्यु के लिए जितना तैयार रहता है, प्रिपेयर रहता है, पता होता है उसे, उसे दूसरा जन्म उतने जल्दी मिलता है, उसकी सफरिंग, बहुत सफरिंग का जो पीरियड है वो कम हो जाता है। लेकिन जिनको अचानक मौत आती है, अचानक से जिनकी मृत्यु होती है, तो उनके शरीर का और ऊर्जा का कंपन इतना ज्यादा होता है कि शरीर और ऊर्जा के कंपन को कूल डाउन होने में भी समय लगता है। और जब तक ऊर्जा का कंपन डाउन नहीं होता तब तक उस सोल को दूसरा शरीर नहीं मिलता। ये बात समझ आ रही है कि क्या कहना चाह रहे हैं, कि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है? समझ आ रही है ना? क्योंकि उन्होंने पूरा साइंस के तरीके से समझा है। जैसे हम जो जो बातें सुनते हैं वो हमें पता है बातें, लेकिन उसके पीछे का रीजन क्या है वो सदगुरु बता रहे हैं कि क्या रीजन है उसके पीछे का। कैसे? हाँ, अभी हमारी सोल हमारे शरीर में है, हमारे शरीर की भी अपनी एक ऊर्जा है, और हमारे शरीर में मूवमेंट है, उथल पुथल है ना? एक पूरी तरीके से एक ऊर्जा का संचार हो रहा है, तभी तो हम जीवित हैं, है ना? हमारे ऑर्गन्स की, हमारे मन की, हमारे चक्रों की एक ऊर्जा हमारे शरीर के साथ बनी हुई है। ठीक है। सपोज कोई व्यक्ति है जो कि वृद्ध हो चुका है, उसके उसके शरीर में बहुत सारी बीमारियां है ना, तो वो मेंटली अपने आप को तैयार कर लेता है कि मेरी डेथ जो है वो निकट है, मेरे पास है, और कुछ सालों में मेरी डेथ होने, वो मृत्यु के लिए तैयार है। ठीक है। धीरे 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 वो मेंटली और शारीरिक रूप से मृत्यु को स्वीकार कर लेता है ना? और फिर एक दिन उसकी मृत्यु, और उसके आसपास वाले लोग भी उसकी मृत्यु को स्वीकार कर लेते हैं, क्योंकि उनको पता है कि ये वृद्ध है, काफी समय से बीमार है, तो उनकी डेथ तो होने वाली है। तो वो व्यक्ति भी रेडी है उस चीज के लिए, घर वाले भी रेडी हैं, तो वो सहज हो जाता है। और उसके डेथ के बाद जो हमने आत्मा की यात्रा में जाना था, कि जो पूरा लंबा पाथ होता है ना, पूरा दूसरे शरीर को प्राप्त करने तक का, वो बहुत ही इजी हो जाता है उसके लिए, बहुत जल्दी उसको दूसरा शरीर मिलता है। ठीक है। जो मोक्ष के लिए साधनाएं कर रहे हैं उनकी बात नहीं कर रहे हैं, जो आम जनता में चलता है, जो आम लोगों में चलता है, उसकी बात कर रहे हैं। अब क्या होगा, जो लोग मृत्यु के लिए तैयार नहीं है, है ना, अचानक से होती है ना लोगों की, कभी एक्सीडेंटल डेथ हो जाती है, या लोग अपने आप को कम एज में सुसाइड कर लेते हैं, है ना? इस तरीके की जो डेथ होती है, जो कि अचानक किसी व्यक्ति के मन पे कुछ ऐसा प्रभाव पड़ा या उसके जीवन में कुछ ऐसा हुआ कि उसकी डेथ हो गई, उसकी ऊर्जा तैयार नहीं थी, उसके आसपास के लोग रेडी नहीं थे, वो खुद भी उस चीज के लिए रेडी नहीं था,
तो उसके शरीर का जो एक ऊर्जा का स्तर है वो अभी डाउन नहीं हुआ है, मृत्यु को एक्सेप्ट करने के लिए उसकी मानसिक स्थिति नहीं थी। तो उसकी ऊर्जा अभी हाईएस्ट लेवल पे है अभी भी। ठीक है, तो उस ऊर्जा का लेवल डाउन होने में समय लगेगा फिर उसको। लेकिन हमारे जो हमारी पूजा पाठ होती है, जब हिंदू धर्म में कोई व्यक्ति अपना शरीर छोड़ता है उसके बाद जो पूजाएं की जाती हैं, जिस तरीके के तर्पण साधना है उसकी, बहुत सी जो तरीके अपनाए जाते हैं वैदिक संस्कृति में, वो बहुत ही साइंटिफिक हैं। उससे व्यक्ति की पूरी तरीके से जो उसके कर्म है उनकी क्लीनिंग, उसकी जिस तरीके से डेथ हुई है उसकी क्लीनिंग, उसको आगे के सफर में प्रॉब्लम ना हो उसकी तैयारी, सब कुछ इसमें अपने वैदिक संस्कृति में है। 13 दिन तक जो करते हैं, 13 दिन तक जो उनकी पूजाएं की जाती हैं वो इसीलिए होती है ताकि 13 दिन वाली जो यात्रा है वो सबसे कष्टदायी यात्रा होती है उस व्यक्ति के लिए जिसने शरीर छोड़ा है, तो वो इजी हो जाती है। ठीक है, अभी समझ आया? जैसे कोई जानवर भी कभी मरता है ना, तो उसके शरीर में बहुत देर तक अचानक से, जब जो लोग नॉनवेज वगैरह देखते होंगे, जब किसी को मतलब चिकन को या मटन को ऐसे काटा जाता है, झट से काटा जाता है ना, तो वो एकदम से गर्म होता है और बहुत देर तक झटपटाता रहता है। ठीक है, और जब कोई जानवर ऐसे मरता है जैसे कि वो बीमार हो पहले से, तो वो कैसे शरीर छोड़ता है, एकदम सहज, है ना। तो उसकी, हम देखते हैं ना उस जानवर में वो शरीर की ऊर्जा, जो वो मौत के लिए रेडी नहीं था, वो बनी होती है, बहुत देर तक बनी रहती है। ठीक है, तो यही कहने का मतलब है कि शरीर की ऊर्जा बनी रहती है अगर हम रेडी नहीं होते तो, और वो कष्टदायी बनाती है हमारे आगे के सफर को। ठीक है।